नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले एक नजर यहां पर मेटल्स पर डाल लेते हैं, जहां पर अक्टूबर का महीना काफी पॉजिटिव रहा और जिस तरह से चाल देखने को मिली है, ज्यादातर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ये मानते हैं कि 2026 का साल यहां पर मेटल्स को बिलोंग कर सकता है। जिस तरह से 2025 में हमने सोने चांदी में तेजी आते हुए देखी है, 2026 में बेस मेटल्स आपको उस तरह की बढ़त शायद दिखा सकते हैं। हमारे साथ एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार है। निशांत, नमस्कार। और जिस तरह से हमने मेटल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, चाहे वो चाइना की डिमांड है, मेटल की डिमांड कन्वेंशनल एरिया से और साथ ही साथ रिन्यूएबल से यहां पर काफी स्ट्रांग मानी जा रही है और ऑफ कोर्स आगे जाकर यहां पर सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन मार्केट्स को लगता है कि 2026-27 एटलीस्ट यहां पर उस तरह की सप्लाई नहीं आ पाएगी, डिमांड स्ट्रांग रहेगी और ये एक रीजन है कि मेटल के प्राइसेस में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। ऑन चार्ट्स ये किस तरह से कन्वर्ट करता हुआ दिखता है? हमेशा चार्ट्स पे, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, मेटल्स का अच्छा सेटअप है। थोड़ा पुल बैक अभी कुछ दिनों में पुल बैक देखने को मिल रहा है, बट अगर हम अभी भी यहाँ से साल के एंड तक भी देखें तो 4 से 5% इनफैक्ट एक अगले 1-2 महीने में भी देखने को मिल सकता है। जहां तक हम 2026 की अगर बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बेयरिश होऊंगा इनिशियल पार्ट ऑफ द ईयर में, बिकॉज एक वेव स्ट्रक्चर है जो मेटल फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हमने देखे 2025 में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद रेस्ट 2026 इवन 2027 मेटल्स के लिए काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। सो मैं काफी बुलिश हूँ यहाँ से, बट थोड़ा सा एक बीच में फेज होगा जहाँ पे मेटल्स में थोड़ी अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो अगर हम डाउन साइड एंड अपसाइड दोनों ही यहाँ पर लेकर चले निशांत, तो डाउन साइड में किस तरह का रिस्क है और अपसाइड में किस तरह का रिवॉर्ड है? अपसाइड अगर हम बात करें तो अगर मनीषा आप एल्यूमिनियम देखें या जिंक देखें, 2021 में जो उन्होंने हाईज बनाए थे वो अभी भी क्रॉस नहीं हुए हैं। सो एक कॉपर ही एकमात्र मेटल है जो पिछले 2021 हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है या आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो अपसाइड दोनों दूसरे मेटल्स में, इवन कॉपर में, काफी अच्छा है। अगर हम डाउन साइड की बात करें, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, 4-5% की और अपसाइड देखने को मिल सकती है। उसके बाद लगभग 15 से 20% का पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट वो अगले क्वार्टर में, एक क्वार्टर में ऐसा कोई चिंता की बात नहीं दिख रही है। बट अपसाइड में यहाँ से दोनों बेस मेटल्स, अगर हम जिंक एल्यूमिनियम की बात करें, तो आराम से 30 से 40% आपको अगले 1 से 1.5 साल में देखने को मिल सकता है। तो 15 से 20% की डिक्लाइन या पुल बैक फर्स्ट क्वार्टर में और उसके बाद 30 से 40% की अपसाइड 2026-27 में यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। जैसे आपने कहा, कॉपर अपने ऑल टाइम हाईज यहाँ पर इस साल में बनाया है। ज्यादातर बैंक्स अगेन ये मानते हैं कि अगला साल में एक नया हाई बनता हुआ देखेंगे। $11,500 $12,000 पर टन के लेवल्स यहाँ पर बन सकते हैं। अगर हम रेंजेस और लेवल्स की यहाँ पर बात करें तो कॉपर कहाँ बना हुआ देखेंगे? कॉपर हमेशा से स्ट्रांग रहा है हमेशा। अगर हम बेस मेटल पैक की बात करें तो अगर डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो 5.2 अगेन थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। एक बार वो क्लियर हो जाता है तो आपको $6, इवन $6 के ऊपर जाता हुआ जरूर दिखेगा। तो M6 पे अगर हम बात करें तो 1050-1060 के आसपास तो रेजिस्टेंस जोन है। तो वो एक क्लियर हो जाता है तो फिर आप बिल्कुल कॉपर की एक न्यू रैली देखेंगे, एक न्यू हाईस देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है जो सब मेटल्स में आ रहा है, जो मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में हिट करता हुआ दिख रहा है। तो वो एक क्रूशियल पीरियड होगा सब बेस मेटल्स के लिए। एक बार वहां से पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद सारे बेस मेटल्स, स्पेशली अगर आप जिंक और एल्यूमिनियम देखेंगे, तो उसमें काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज उन दोनों मेटल्स को 2021 के हाईस क्लियर करने हैं। सो वो काफी अच्छा सेटअप है उन दोनों मेटल्स में। कॉपर तो शुरू से ही अच्छा परफॉर्म करता है। निशांत, ऐसा यूजुअली कहा जाता है कि जब मेटल्स चढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद 1 या 2 क्वार्टर्स के बाद हम उन मेटल कंपनीज में वो इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। एक लैग के साथ यहाँ पर काम होता है। अगर हम इस तरह के प्रॉफिट टेकिंग की बात यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में 2026 में कर रहे हैं, तो ये मान के चलें कि जिस तरह से मेटल्स फिर बढ़ेंगे उस तरह की तेजी या उस तरह की गिरावट मेटल स्टॉक्स में इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगी। हाँ जी, जरूर, बिल्कुल। थोड़ा सा गैप के साथ, लैग के साथ मेटल स्टॉक्स इम्पैक्ट होंगे। सो अगर मेटल के प्राइसेस में इम्पैक्ट आता है, अगर मुनाफा वसूली भी आएगी, तो अराउंड उसका एक क्वार्टर के बाद, सो मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर में कॉपर स्टॉक्स पे इम्पैक्ट होता दिख सकता है। और वाइस वर्सा, जैसे ही जब मेटल्स के प्राइसेस रिकवर होने शुरू करेंगे विद अ लैग, 1 से 2 क्वार्टर के बीच में आपके स्टॉक्स भी रिकवर होते दिखेंगे। तो
अभी फिलहाल ये क्वार्टर बहुत अच्छा है, मेटल स्टॉक्स इनफैक्ट अगले क्वार्टर भी अच्छे दिखेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं दिखेगा। तो स्टॉक्स के लिहाज से हमारे पास थोड़ा लंबा पीरियड है, बट मेटल्स के प्राइसेस पर से के हिसाब से थोड़ा सा 2 से 3 महीने बाद हम एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता जैसे आपने कहा निशान कि कॉपर में तेजी ऑलरेडी आ चुकी है और आपका ज्यादा कन्विक्शन आपकी यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक के साथ है। अगर उसी तरीके से हम काफी सारे मेटल स्टॉक्स को भी देखें तो वहां पर आपकी कन्विक्शन कहाँ कहाँ है? कॉपर के स्टॉक्स में कॉपर इवन जिंक, आई मीन हिंदुस्तान जिंक काफी अभी अच्छे वैल्यूएशन पे है। अगर हम सिल्वर प्राइसेस की बात करें, सिल्वर बहुत स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है, जिंक में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक है, कॉपर प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर है। ज्यादा ऑप्शंस नहीं है इंडियन मार्केट में, बट अगर आप इन स्टॉक्स को ही लेके चलते हैं तो इनमें काफी अच्छा सेटअप है। वेदांता है जिसके अंदर सब मिक्स ऑफ मेटल्स है। सो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो इन मेटल्स के प्ले के लिए, आप एल्यूमिनियम के लिए नाल्को वगैरह है। सो दीज स्टॉक्स हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट ये स्टॉक्स में अगर आप बने रहें तो इसमें अगले साल एटलीस्ट मिड नेक्स्ट ईयर तक काफी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है।